बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ बिन्ते आदम और उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अल्लाह ताला की रहमत की वस्त का अंदाजा नहीं किया जा सकता कि रब कितना ही गफूर और रहीम है। इंसान जब अपने जुराइम पर नादम होकर अल्लाह ताला की तरफ रजू करता है तो अल्लाह ताला अपनी रहमत के दामन में लेकर इसे माफ फरमा देते हैं और ये नहीं देखते कि ये कितना बड़ा मुजरम है। हदीस शरीफ से वाज़िया होता है कि जिस तरह नेक अमाल से दिलों में नूरानियत पैदा होती है, उनके दिल का आईना साफ और शफाफ हो जाता है, इसी तरह गुनाहों से दिल स्याह हो जाता है। गुनाहों से दिल मुर्दा हो जाता है, उसकी नूरानियत चमक दमक सब खत्म हो जाती है, दिल जंग आलूदा हो जाता है। जिस तरह लोहे का जंग शकल नकल से दूर किया जाता है, इसी तरह दिल के जंग को तौबा से दूर किया जा सकता है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुमसे पहली उम्मतों में से एक शख्स ने 99 कत्ल किए, फिर एक दिन उसके ज़मीर ने उसे झंझोड़ा कि यार तौबा कर ले। फिर वो शख्स एक राहिब के पास आया और आकर उसे बताया कि मैंने 99 कत्ल किए हैं, क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है? तो राहिब ने उस शख्स को देखा और कहा, तुम तो 99 की बात करते हो, अल्लाह ताला तुम्हें एक कत्ल भी माफ नहीं करेगा। तो उसने अपनी तलवार निकाली और राहिब के सर को तन से जुदा कर दिया। इस तरह उसने 100 कत्ल मुकम्मल कर लिए। फिर कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। फिर एक दिन ज़मीर ने आवाज दी, ज़मीर ने उसे झंझोड़ा कि तौबा कर लो, हो सकता है अल्लाह ताला तुम्हारी तौबा कबूल कर ले। फिर वो एक आलम की तलाश में निकल पड़ा। जब उस आलम के पास पहुंचा तो उसे आकर बताया कि मैंने 100 कत्ल किए हैं, क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है? क्या अल्लाह ताला मुझे माफ फरमा देगा? तो उसने कहा, हाँ यकीनन अल्लाह ताला तुम्हारी तौबा कबूल फरमाएगा, लेकिन तुम ऐसे करो, तुम फलां जगह चले जाओ, वहाँ कुछ लोग अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल हैं, तुम भी उनके साथ मिलकर अल्लाह की इबादत करो, यकीनन अल्लाह ताला तुम्हारी तौबा कबूल कर लेंगे। लेकिन अपने इलाके की तरफ लौट कर ना आना, क्योंकि ये बुराइयों वाली जमीन है। वो शख्स चल पड़ा। अभी नसफ रास्ता तय किया था कि वो फौत हो गया। इधर रहमत के भी फरिश्ते आ गए, उधर अजाब के भी फरिश्ते आ गए। उस शख्स के बारे में झगड़ा करने लगे और आपस में झगड़ा करते कहने लगे कि ये तो हमारा है, हम लेकर जाएंगे। अजाब के फरिश्ते कहने लगे, नहीं ये तो हमारा है, हम लेके जाएंगे। रहमत के फरिश्ते कहने लगे, इसकी रूह हम लेकर जाएंगे, क्योंकि ये सच्चे दिल से तौबा की गरज से अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जा हुआ था, इसीलिए इतनी दूर से नेक लोगों के पास जा रहा था। अजाब के फरिश्ते कहने लगे, इसकी रूह तो हम लेकर जाएंगे, इसने आज तक नेक कोई काम नहीं किया। इतने में एक और फरिश्ता इंसानी शक्ल में आ गया। इन फरिश्तों ने अपने झगड़े का ये मामला इसके सामने पेश किया। तो उसने कहा कि तुम दोनों तरफ की जमीन को नाप लो, जिस तरफ की जमीन कम पड़ जाए, जिस तरफ की जमीन कम पड़ जाए यानी फासला कम रह जाए, ये उसी का होगा। अगर नेक लोगों की तरफ फासला कम रह जाए तो ये नेक लोगों की तरफ होगा, और अगर इसकी पीछे वाली जमीन कम रह जाए, आगे का रास्ता ज्यादा पड़ा हुआ हो, तो इसकी रूह को अजाब के फरिश्ते ले जाएंगे। इधर अल्लाह ताला ने जमीन को हुक्म दिया कि नेक लोगों की तरफ से अपनी तनाबें खींच लो, इधर का रास्ता कम कर दो। जब जमीन को नापा गया तो नेक लोगों की तरफ वो ज्यादा फासला तय कर चुका था, उस तरफ का फासला कम रह गया था। तब रहमत के फरिश्तों ने कहा कि ये तो अब हमारा है, हम ही इसको लेकर जाएंगे। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, उसकी रूह को रहमत के फरिश्ते अपने साथ लेकर चले गए। इंसान जब नेकी का पुख्ता इरादा कर लेता है तो अल्लाह ताला इस पर भी सवाब मुरत्तब करता है। जिस तरह ये शख्स अपनी मंजिल मकसूद तक न पहुंच सका, लेकिन नेकी के इरादा तौबा की गरज से जा रहा था, इसलिए अल्लाह ताला ने इसे बख्श दिया और नेकी के पुख्ता इरादा पर सवाब मुरत्तब फरमा दिया।
जिस सरजमीन पर बुराइयां हो रही हो इसे छोड़ देना चाहिए, किसी दूसरी जगह इंसान को चला जाना चाहिए ताकि बुराइयों की नहौसत से बच सके। नेक लोगों की महफिल में बैठने से इनकी नेकियों के असरात हासिल होते हैं। इंसान इनको देखकर इन नेकों जैसी नेकियां हासिल करने की कोशिश करता है। अल्लाह ताला नेक लोगों के करीब रहने की वजह से, उनके कुर्ब की वजह से इसको भी नेक बना देता है और तौबा की तौफीक अता फरमा देता है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।